पहुंच जाती है। सीमाबिया बीबी ने भी जेल काटी है। तो रऊफ भाई हमारे लिए बोलते थे, हमारी आवाज थे जब हम सब बंद थे, पाबंद सलासिल थे। मैं बैरिस्टर साहब को बुलाऊंगा आखिर में, लेकिन उनको बुलाने से पहले आज शिबली फराज भी हमारे यहाँ गेस्ट थे, लेकिन उनको कुछ आपको पता है उनके मसाइल अभी खत्म नहीं हुए, इंशाल्लाह जल्द हमारे बीच होंगे। लेकिन उनके वालिद मोहतरम का मेरे ख्याल में कुछ कलाम है, उस कलाम पे मैं बैरिस्टर साहब को बुलाऊंगा। गौहर साहब गौहर नायाब है, बुनेर से हैं, बहुत हमारे लिए काबिल फख्र इलाका। और इमरान खान साहब ने साबित किया कि ये मरूसी जमात नहीं है। खान साहब की जगह जो आदमी आज इमरान खान की कुर्सी पे बैठे हैं, इमरान खान साहब की कुर्सी पे बैठे हैं, वो उनका रिश्तेदार नहीं है। उनको आज से साल पहले मैं जानता था, क्योंकि मेरे हम पेशा हैं, बहुत से लोग नहीं जानते थे। ये है वो चेंज। आज जाके देखें, पीपल पार्टी में कोई सोच सकता है, कोई आम कारकुन नून लीग में सोच सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मस्तन इख्तिदार पे नहीं बैठ सकते। मेरे भाइयों, मैं इन शेरों के साथ जो हम डेडिकेट करते हैं इमरान खान साहब की जानिब से उन लोगों को जिनको हम ये कहना चाहते हैं, उन सबको कि आप तो हमारे थे, क्या कर दिया। वो शख्स जो उम्मत मुस्लिमा का सिपाही था और है और रहेगा, वो बदल में गोलियां खा के भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, और ये कहता है मुल्क भी मेरी है और फौज भी मेरी है, सलाम है। और जेल की काल कोठरी के अंदर से उसने मुझे कहा कि मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लूंगा। फतेह मक्का मॉडल की बात करता है। बैरिस्टर साहब आपको बुलाते हैं इन शेरों पे कि तुम अपने अकीदों के नेज़े, आपको कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, तुम खुशबू के रखो, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहां मर जाएगा, जब तैख पे लेकर जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में, अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान, अली मोहम्मद खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। जनाब अल्लामा नासिर साहब, चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जनाब उमर अयूब खान साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, स्टेज पे सारे मुहतरम और ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने का, तशरीफ आवरी का, इसको मुज़य्यन करने का बहुत शुक्रिया। ये दिन हम डेडिकेट करते हैं इमरान खान साहब के नाम, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि क्रिकेट की दुनिया में एक न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस करवाया था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान सिर्फ नहीं पूरे मुसलमानों के लिए ये अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पे एक नया दिन इंट्रोड्यूस करवाया। ये सारा क्रेडिट उस मर्द मुजाहिद की तरफ जाता है जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों के लिए वो आवाज मौजूद है कि मुसलमान अपना हैसियत हमेशा से मुनफरिद रखते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है, कोई इंसान हर किसी के बगैर रह सकता है, लेकिन बगैर मजहब के कोई नहीं रह सकता। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जो नफरत का दर्स देता हो, कोई मजहब नहीं जो दहशतगर्दी का, जुल्म ज्यादती का दर्स देता हो। ये कुछ लोग होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन मजहबी बुनियादों पे ऐसे करते हैं जिससे मजहब भी
بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوورز بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اگر غربت سے دہشت گردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیے تھا افریقہ میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو. اگر بے مذہبی سے دہشت گردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتے ہیں یا لبرل زیادہ سمجھتے ہیں. اسلامی فوبیا کا ایک کنسپٹ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 4 دن پہلے برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی, اس میں انہوں نے فیکٹ سے فگر دیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایون اسرائیل کی اٹیک پہ, فلسطین کے اٹیک پہ بعد, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سمپتی آ جائے, 365%, یہ آپ ان کے دیکھ لیں, ان کے اپنے فگرز ہے. وہ کہتا ہے 365 فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وہاں اسلاموفوبیا کے اٹیک بڑھ گئے, اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے, چاہے وہ مسلمانوں کی نکاح پہ پابندی کا ہے, چاہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے. یہ دن ہم مناتے ہیں ابھی UN کے سٹیج پہ, پر ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا. ہسٹری ہمارے 1400 سال سے ہے, لیکن 1400 سال والی ہسٹری کاپی نہیں ہے. ساری ترقی یافتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے. فیس بک ان کا, انسٹاگرام ان کا, جی میل ان کا, ہاٹ میل ان کا, انٹرنیٹ ان کا, کیا ہے جو ہمارا موجود ہے؟ کوئی بھی ایجاد اٹھا لے, گزشتہ 1400 سال دیکھ لے, اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھا کے دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو. ہم اپنا روش توڑ بیٹھے, ان کے روش پہ بھی نہ جا سکے. مسلمانوں کو جاننا ہوگا کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا, عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی, لیکن صرف یورپین یونین کہ 13 ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں, وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے مور دین 100 ٹائم زیادہ ہے. وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا, لیکن کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت, ہیومن رائٹس تو آ گئے. ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے, کس عورت کے سر پہ چادر رہا؟ کیا پرامن احتجاج سسٹر ان کا حق نہیں تھا؟ ان کے سروں سے دوپٹہ کس نے کھینچا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا, آزاد ہوا؟ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا